साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसौदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज भामाशाह सुनील कावड़िया के बहनोई सुनील तातेड़ ने गुरुवार को विजयनगर में अपने नवीन प्रतिष्ठान कंचन टेक्सटाइल का शुभारंभ किया। भामाशाह सुनील कावड़िया ने बताया कि इससे पूर्व उनकी बहन सीमा अब बहनोई सुनील तांतेड़ सपरिवार मुंबई में निवास कर रहे थे तथा मुंबई स्थित वस्त्रों के होलसेल कारोबार की फर्म की सिस्टर कंचन होलसेल फर्म ही उन्होंने अब विजयनगर में ही मकान अब दुकान लेकर नए प्रतिष्ठान कंचन टेक्सटाइल का शुभारंभ किया है। उन्होंने बताया कि नगरपालिका गुलाबपुरा पूर्व चेयरमैन धनराज गुर्जर ने फीता काटकर कंचन टेक्सटाइल का शुभारंभ किया। अब उपस्थित सभी ने तांतेड़ परिवार को नए प्रतिष्ठान की अपार सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गुलाबपुरा निवासी अनुराग काकड़िया, बालचंद जैन, कमलेश तांतेड़, पडांगा से रामदेव जाट, रामचंद्र माली, सरपंच बालचंद कावड़िया, सुनील कावड़िया, सुशील कावड़िया, बहन सीमा तांतेड़, बहनोई सुनील तांतेड़ सहित कावड़िया अब तांतेड़ परिवार के सदस्य अब समाजबंधु उपस्थित रहे। कस्बे अब क्षेत्र में सादगीपूर्ण अब सात्विक सरोकारों से तेजादशमी पर्व मनाया गया। पूर्व में तेजादशमी पर क्षेत्र में कई विशाल मेले आयोजित होते रहे हैं, लेकिन गत वर्ष तथा इस वर्ष क्षेत्रीय तेजा मेले कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं। करांटी सरपंच प्रतिनिधि जीवराज जाट ने बताया कि तेजा दशमी पर गुरुवार को लोक देवता तेजाजी के मंदिरों में विशेष सजावट की गई। दूध, खीर, घी सहित अन्य मिष्ठानों का भोग लगाया गया। मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई। भक्तों ने मंदिरों में पूर्व संध्या पर बुधवार को भजन भाव किए एवं ध्वजा चढ़ाई। इसी क्रम में राताकोट के गोपाल शर्मा ने बताया कि तेजा दशमी की पूर्व संध्या पर लोकदेवता तेजाजी का अभिषेक करने के बाद ज्योत प्रज्वलित कर आरती की गई तथा शुक्रवार को भजन संध्या आयोजित कर त्रयोदशी शनिवार को अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। वहीं जीपीएस से गोविंद उपाध्याय ने बताया कि श्रद्धालुओं द्वारा विगत 3-4 दिनों से नित्य तेजाजी की बिंदोरी आयोजित कर ध्वजा चढ़ाई जा रही है तथा गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण लोकदेवता के दर्शनार्थ अब प्रसाद चढ़ाने हेतु तेजा धाम पहुंचे। उन्होंने बताया ऐसी मान्यता रही है कि तेजाजी धाम पर गाय का दूध, खीर, श्रीफल चढ़ाने से तेजाजी प्रसन्न होकर कष्टों को दूर करते हैं। क्षेत्र के देवपुरा बेगली आवास में तेजादशमी पर आयोजित किए जाने वाले विशाल मेले अब अन्य कार्यक्रम कोरोना संक्रमण प्रसार के खतरे को देखते हुए आयोजित नहीं किए गए। वहीं बांदनवाड़ा, सिंघावल, पडांगा, देवपुरा सहित अन्य गांवों में तेजादशमी पर्व सादगीपूर्ण मनाया गया। तेजादशमी पर श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा निकालकर चढ़ाई ध्वजा। सतावदिया पंचायत के राजस्व गांव नयागांव में गुरुवार को तेजादशमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। श्रद्धालुओं ने तेजाजी के स्थान पर जाकर प्रसाद चढ़ाया और सुख समृद्धि की कामना की। गांवों में तेजाजी धाम पर लगने वाले मेलों पर इस बार फिर कोरोना का असर दिखाई दिया। वहीं तेजाजी की भव्य बिंदौरी निकाली गई। तेजाजी के दर्शन करने के साथ ज्योत ली और घरों में पकवान, खीर, पुटी, पुआ बनाकर तथा नारियल, पताशे प्रसाद में चढ़ाए और उनसे सालभर जहरीले जीव जंतुओं से रक्षा करने की प्रार्थना की। तेजा दशमी की पूर्व संध्या में तेजाजी का अभिषेक करने के बाद ज्योत प्रज्वलित कर आरती की गई। बड़ी संख्या में दर्शनार्थी प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि तेजाजी के थान पर गाय का दूध चढ़ाने से तेजाजी प्रसन्न होकर कष्टों को दूर करते हैं। साथ ही चावंडिया, जालखेड़ा, नयागांव में वर्षों पुराने तेजा मंदिरों में भव्य सजावट के साथ सात्विक तरीके से तेजा दशमी मनाई गई। इस दौरान नयागांव तेजाजी के भोपा बालू राम गुर्जर, हरलाल जाट, सांवरलाल जाट, वार्ड पंच कुंदनमल जाट, रामचंद्र जाट, जगदीश जाट, देवकरण जाट, शंभू जाट, अन्नू राजपूत, शिवदत्त शर्मा, बजरंगलाल शर्मा, कैलाश चंद शर्मा, हेमराज रेबारी, हरलाल गुर्जर, सुखदेव गुर्जर, रामा गुर्जर, प्रभु गुर्जर, रामदेव गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर, गोविंद गुर्जर, देवकरण गुर्जर, दुदाराम कोवाडा, कालूराम कोवाड़ा, चेलाराम कोवाडा, रिद्धि प्रकाश कोवाडा, सांवरलाल कोवाडा, रामचंद्र चाड़, सांवरलाल बेरवा, कानाराम बेरवा, सतु बेरवा, राजेश बेरवा, अंकुश बेरवा, सुखपल बेरवा, रमेश चंद बेरवा सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। तेजा दशमी पर भरने वाले मेले को तो कोरोना का ग्रहण लग गया, परंतु कोरोना पर आस्था भारी पड़ती दिखी। इसी आस्था के सैलाब में चोर उच्चटकों की मौज हो गई। गौरतलब है कि शहर में बिजासन माता मंदिर परिसर में ही तेजाजी का स्थान भी स्थापित है।
शहर की आस्थावान जनता ने तेजाजी और माताजी के दर्शन कर मत्था टेककर पुण्य लाभ अर्जित करने का मानस बनाया। उसके कारण सवेरे से ही बिजासन माता मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ होना प्रारंभ हो गई थी। इस भीड़ का आस्थावान भक्तों को पुण्य लाभ मिला या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि चोर उच्चकों ने इसका भी भरपूर लाभ उठाया और 4 महिलाओं के गलों से सोने की चेनें उड़ाने में वे कामयाब रहे। पुरानी केकड़ी गुजराती मोहल्ला निवासी सुशीला देवी राठी पत्नी चांद करण राठी जांगीर समाज पुरानी केकड़ी की ही महिला जूनिया गेट निवासी वैद्य रामनिवास की पुत्र वधू ओम प्रकाश शर्मा की पत्नी राजेश कुमार पुत्र श्रवण कुमार खाती पुरानी केकड़ी की पत्नी अब तक चोर उच्चकों का शिकार हो चुकी है। इनमें से केवल 3 द्वारा ही पुलिस थाना केकड़ी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसका नंबर 582 दिनांक 16 सितंबर है। पुलिस की उपस्थिति के बावजूद उच्चक के अपने मंसूबों को पूरा करने में सफल रहे। पुलिस थाना केकड़ी द्वारा एहतियाती तौर पर मंदिर के आसपास 6 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। उसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं का कारित होना चिंताजनक है, जो यह स्पष्ट करती है कि शहर में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस को ठोस रणनीति बनाकर उसको क्रियान्वित करके ही अपराधों पर नकेल कसी जा सकती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसमें जन सहभागिता अत्यंत जरूरी है। माता के गई थी, वहाँ दर्शन कर रही थी। दर्शन करते समय मेरी किसी ने चेन काट ली। वो औरत मेरे पीछे से कंधे के हाथ लगा रही थी। मैंने कहा भाई धक्का मत लगा, धक्का मत लगा। तो पीछे से मेरे को धक्का देके और चेन काट ली मेरी। मैंने इसे मुड़ के देखा तो दिखी नहीं मेरे को। मैं यहाँ दर्शन करने गई थी 10:30 बजे तेजाजी महाराज के। तेजाजी के दर्शन करके माता जी के गई, माता जी के दर्शन किए। फिर वहाँ से निकली तो मेरे गले में चेन नहीं दिखी, किसी ने चुरा ली और कोई सुराग नहीं मिला अभी तक। फिर हमने एफआईआर दर्ज कराई थाने में, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला उसका। अजमेर जिले की सेशन कोर्ट में रीडर के रूप में काम करने वाले ईमानदार, निष्पक्ष न्यायिक कर्मचारी के जन्मदिन ने जिले ही नहीं पूरे देश में एक नया इतिहास बनाया है। यूं तो आप और हम रोज कई लोगों के जन्मदिन मनाते भी हैं और देखेते भी हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज के जन्मदिन की चर्चाएं जोरों पर रहती है। ऐसी ही अजमेर की एक सेलिब्रिटी मनोज मिश्रा है, जिसका जन्मदिन मध्यरात्रि में उनके अजीज दोस्तों ने मनाया, जिसकी चर्चा आज पूरे शहर भर में है। मनोज मिश्रा के जन्मदिन पर जैसे ही घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हुई तो सभी मित्रों ने गर्मजोशी से जन्मदिन के गाने गाकर व डांस करके उन्हें मालाओं से लाद दिया। साथ ही केक कटवाकर होली के रंग की तरह पूरे मुंह पर लगाकर दोस्ती व प्यार की मिठास घोलते हुए उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए शुभकामनाएं दी। इस जन्मदिन को लेकर हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखी गई। मिश्रा के जन्मदिन को लेकर सोशल मीडिया पर भी आज ट्रैफिक जाम रहा। उनके शुभचिंतकों व मित्रों में शुभकामनाएं देने की होड़ मची रही। फेसबुक पर आज दिन भर मनोज मिश्रा के जन्मदिन की ही पोस्ट छाई रही। आपको यहां बता दें कि अजमेर जिले में यूं तो हजारों न्यायिक कर्मचारी हैं, लेकिन आज अपनी कार्यकुशलता की वजह से सेलिब्रिटी के रूप में पहचान बनाने वाले मनोज मिश्रा को हर कोई मिश्रा को दिल से चाहता है, जिसका मुख्य कारण जो देखा व सुना जाता है वो ये है कि मिश्रा अपने मित्रों व शुभचिंतकों के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। पुलिस हो, प्रशासन हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, मिश्रा से जुड़े लोग सभी उनको दिल से स्नेह करते हैं। यही कारण है कि मिश्रा के जन्मदिन के अवसर पर आज सभी दोस्तों ने दिल खोलकर खुशियां बांटी और उन्हीं खुशियों की खुशबू महकते महकते आज आप सभी लोगों के बीच में बिखर रही है। जन्मदिन के एक दिन पहले अर्धरात्रि को मिश्रा के दोस्तों ने अनिल भाटी के नेतृत्व में सरप्राइज पार्टी देकर आमजन को एक ऐसा अनूठा संदेश दिया है जो लोगों के लिए एक प्रेरणास्रोत के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। जिस प्रकार से पूर्णिमा की रात में चांद के साथ सितारे जगमगाते हुए पूरे वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं, उसी प्रकार जिले के चमकते सितारे मनोज मिश्रा के जन्मदिन आने से पहले ही सितारे रूपी दोस्त दीपक भेजवार, नरेंद्र सिंह रावत, जितेंद्र सिंह सरदार, कमल शर्मा सहित कई युवाओं ने केसरगंज के मुख्य चौराहे पर भव्य रूप में सजाकर अचानक मिश्रा को वहां बुलाया और फिर जो वहां का नजारा था वो बेमिसाल था। दोस्तों की सरप्राइज पार्टी से मिश्रा अभिभूत होकर इमोशनल हो गए, जिनको सितारे रूपी दोस्तों ने कंधों पर उठाकर नाचने गाने के लिए मजबूर कर दिया। ये तो हुई बात अर्धरात्रि की। असली जन्मदिन के अवसर पर मनोज मिश्रा का शहर में जगह जगह पर स्वागत अभिनंदन किया गया। पहाड़गंज में दीपक भेजवार के नेतृत्व में केक कटवाया गया। नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पर्वतपुरा में केक कटवाकर शुभकामनाएं दी। प्रदीप जैन के नेतृत्व में नाका मदार में केक काटकर शुभकामनाएं दी गई।
न्यायिक कर्मचारी संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप माथुर के नेतृत्व में पंचशील में न्यायिक कर्मचारियों के नेतृत्व में केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर न्यायिक कर्मचारियों ने मुंह मीठा करवाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पॉजिटिव पर्सन्स ग्रुप के सदस्यों ने भी जन्मदिन की बधाइयां व शुभकामनाएं देते हुए मिश्रा के सम्मान में एक रंगारंग पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सहायक अभियोजन निदेशक रमेश चौधरी, सहायक अभियोजन अधिकारी रणवीर सिंह, एडवोकेट एसके चौधरी, पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट एवं पत्रकार हेमंत प्रजापति, पत्रकार मनीष छीपा, महावीर सिंह किशनपुरा आदि मौजूद रहे। इस महफिल ने जहां मांगलियावास चौराहे को रंगीन बना दिया, वहीं मांगलियावास से लेकर पाली तक के हाईवे को भी रंगीन बना दिया, मानो कोई त्योहार का मौका आया हो। मिश्रा ने आज जन्मदिन शेरों वाली माता, बजरंगबली व शनिदेव के मंदिर में पूजा अर्चना करके गायों को गुड़ चारा खिलाया। माता पिता सहित बुजुर्गों से प्राप्त किया सारांश, ईमानदारी, निष्पक्षता व व्यवहार कुशलता के बल पर शहर में अपनी विशेष इमेज बनाने वाले न्यायिक कर्मचारी मनोज मिश्रा ने न केवल न्यायिक क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी इज्जत व शोहरत कमाई है। उसी का परिणाम आज देखने को मिला है। मिश्रा के चाहने वाले शुभचिंतकों ने उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। शहर के हर वर्ग ने मिश्रा का सम्मान करते हुए माल्यार्पण व साफा पहनाकर केक काटकर शुभकामनाएं दी। वहीं मिश्रा ने प्रातः अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त कर गौशाला में गायों को दूध खिलाते हुए सेवा कार्य करते। क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली। तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज तो पार्टी जब तक बर्थडे नाच पिजामा पकड़ के बर्थडे। हर साल पुरानी हो गई मेरी अल्लड़ जवानी, तेरी अल्लड़ दीवानी, पुरानी हो गई तेरी अल्लड़ जवानी। लाभो बना लाभो। हाँ तेरा हैप्पी बर्थडे, हाँ तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे पकड़ के रखे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज तो पार्टी जम के बर्थडे नाच पिजामा पकड़ के बर्थडे। बर्थडे है भाई, बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है। कैंडल बुझ गई, अब सब में केक बर्थडे है। अपने व्यवहार और कार्यकुशलता के दम पर राजनीति करने वाले महेंद्र सिंह गुर्जर के जन्मदिन ने आज अजमेर जिले ही नहीं पूरे राजस्थान में एक नया इतिहास कायम किया है। श्रीनगर प्रधान पद पर रहते हुए सेवा कार्य करते हुए राजनीति की शुरुआत करने वाले अजमेर जिले के बादशाह महेंद्र सिंह गुर्जर ने नसीराबाद विधायक बनने के बाद जो जनता की सेवा की व जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख में भागीदार बन जनता के दिलों पर राज किया। उसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने इन्हें पीसीसी सचिव पद की जिम्मेदारी देते हुए पूरे जिले ही नहीं राजस्थान के कांग्रेसियों को यह संदेश दिया गया कि जो भी व्यक्ति पार्टी में कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करेगा वह किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है। गुर्जर के व्यवहार और कर्तव्य परायणता का ही परिणाम है कि उनकी धर्मपत्नी कमलेश गुर्जर वर्तमान में श्रीनगर प्रधान बनकर ग्रामीण परिवेश की जनता की सेवा में जुटी हुई है, वही पुत्रवधू पंचायत समिति सदस्य है। जिले की राजनीति का एक इतिहास बन चुका है। पूरे जिले के लगभग 5000 लोगों ने बारी बारी से नसीराबाद डाक बंगले पहुंचकर अपने प्रिय नेता महेंद्र सिंह गुर्जर का अभिनंदन किया तथा उनके पुत्र हरेंद्र गुर्जर व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। वहीं गुर्जर दंपति ने उनको बधाई व शुभकामनाएं देने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता व शुभचिंतक का हृदय की गहराइयों से स्वागत किया। गुर्जर ने प्रत्येक कार्यकर्ता का नाम लेकर उसकी व परिवार की कुशलक्षेम पूछी व उनका स्वागत किया। जिले के लगभग सारे बड़े अधिकारी, बड़ी बड़ी मीडिया के प्रतिनिधि, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश व जिले के नेतागण, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्यगण, सरपंच सहित व्यापारी, कर्मचारी, किसान, आम नागरिक गुर्जर को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। नसीराबाद विधानसभा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में उनके चहेतों ने सेवा कार्य करते हुए गायों को चारा खिलाया, गरीबों को आटे के कट्टे बांटे, हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटे, उनके नाम का केक काटकर एक दूसरे को खिलाते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। अपने आराध्य देव के मंदिर में गुर्जर की लंबी उम्र की दुआ की।
नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की शायद ही कोई पंचायत या कस्बा छूटा होगा जहां गुर्जर को बधाई व शुभकामनाएं देने का पोस्ट ना लगा हो। नसीराबाद के हर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते नेता को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए बड़े बड़े पोस्ट लगा रखे थे। यही हाल सोशल मीडिया का था। सोशल मीडिया पर तो पिछले 10 दिनों से गुर्जर के चाहने वाले कार्यकर्ताओं व शुभचिंतकों ने जाम लगा रखा है। नसीराबाद ही नहीं, पूरे जिले में गुर्जर का जन्मदिन 16 सितंबर को हर्षोल्लास के साथ ऐसे मनाया जाता है मानो ये कोई हिंदू धर्म का बड़ा त्योहार हो। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर जो लोग उपस्थित हुए हैं, गुर्जर ने उनको निमंत्रण नहीं दिया था। ये सब गुर्जर को दिल से चाहने वाले लोग हैं। इस अवसर पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, मोहम्मद हुसैन खान, अजय गौड़, एडवोकेट हेमंत प्रजापति, गोवर्धन गुर्जर, मनीष छिपा, शिव कुमार जोशी, सुरेश मारवाड़ा, दीपक प्रजापति, पुनीत मनेठिया, रवि चावला, विनोद बड़जात्या, रामप्रसाद छिपा, मनोज गुर्जर ने भी माला व साफा पहनाकर जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। अजमेर के सहायक निदेशक अभियोजन वीरेंद्र सिंह राठौड़ के पिताजी ठाकुर दलेल सिंह जी राठौड़ के देहावसान पर आज पट्टाभिषेक की रस्म अदा करते हुए राठौड़ को राजस्थानी परंपरा के अनुसार पगड़ी बंधवाते हुए राठौड़ परिवार के पाटवी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर जयपुर के सहायक निदेशक अभियोजन रमेश चौधरी, सहायक अभियोजन अधिकारी रणवीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता एसके चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, सेशन कोर्ट के रीडर मनोज मिश्रा, एडवोकेट व पत्रकार हेमंत प्रजापति, पत्रकार मनीष छिपा, महावीर सिंह किशनपुरा मौजूद रहे। गौरतलब है कि वीरेंद्र सिंह राठौड़ जैतारण के पूर्व शिवदान सिंह राठौड़ के छोटे भाई दलेल सिंह के पुत्र हैं। पगड़ी रस्म के दौरान राठौड़ के भाई टीकम सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे।